हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH में। तो गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा जो लास्ट लेक्चर हमारा जहां तक छूट गया था उसी के बाद हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने 9 क्वेश्चन तक जो है कर लिए थे अच्छे से। अब हम क्या करने वाले हैं, आगे का जो 10th नंबर का क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, और जहां कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, छोटा से छोटा अगर भी प्रॉब्लम अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, ओके। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा। ये मैं एक कंसेप्ट जो है आपको आगे भी समझाने वाला था। ठीक है, तो पहले मैं छोटा सा आपको एक बार इसका हिंट दे देता हूँ। देखो, अगर कोई भी नंबर है, जैसे ठीक है, अगर 1 अपॉन कोई भी नंबर पॉजिटिव है ना, 1 अपॉन पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, अगर कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आती है, अगर डिनोमिनेटर अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो गाइस, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई भी नंबर उधर है ना, जरूरी नहीं 0 कुछ भी हो। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है तो आप इसको डायरेक्ट जो है इधर शिफ्ट करके इधर मल्टीप्लाई कर सकते। बस अभी तो जो है आप इतना सा छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखिए, फिर उसके बाद जो और कंसेप्ट आएगा मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसको डिटेल में। ठीक है, चलिए ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे ये जो टर्म है ना मेरे पास, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं लाइक x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इधर, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अरे रहेगी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल जो टर्म है हमेशा 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब मैं जो है ये डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं, डायरेक्ट इधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15। क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एंड नाउ अब देखो, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा इधर गाइस, देखो इधर जब शिफ्ट होगा ये सारे टर्म को मैं इधर शिफ्ट करने वाला हूँ ना, इन सबको, तो 0 इज ग्रेटर देन, देखो 3x स्क्वायर और इधर आएगा x स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 12x और इधर प्लस 5x। ठीक है, तो कितना बचेगा गाइस, ये यस, ये मेरे पास बच जाएगा यस माइनस 7x। ठीक है, प्लस 15 और इधर आके माइनस 12 हो जाएगा विच इज प्लस 3। ठीक है, मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, आई होप यू गेट दिस पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज लेस देन 0, और जब मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या बनेगा, 2x माइनस 1 ओके एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो मुझे पॉइंट क्या क्या मिलेगा। अब देखो हमें क्या करना है, जो ऐसे फैक्टर जिनकी पावर ऑड है उनसे पॉइंट्स निकालने हैं। तो मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे गाइस, एक तो इधर 3 आएगा और इधर यहाँ पे 1/2 आएगा। मैंने इसको अरेंज कर दिया, और साइन डायग्राम प्लस माइनस प्लस, और हमें क्या चाहिए, लेस देन वाला पार्ट चाहिए, इट मीन्स ये पार्ट चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगा गाइस, x बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पे इक्वल का नहीं है ना, ओनली जस्ट लेस देन है, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास ओपन इंटरवल 1/2 से 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी था। चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब देखो गाइस, कुछ स्पेशल केसेस हैं वो देख लेते हैं
क्या स्पेशल केसेस है? देखो बहुत सी जगह इसको स्पेशल केस माना ही नहीं जाता, लेकिन मैं मानता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से दिमाग में उसको रखने की जरूरत है। देखो गाइस, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक जो हमने पढ़ा है ऐसे फैक्टर्स पढ़े हैं जिनकी पावर कैसी है, या जिनकी पावर कैसी है, हाँ ऑड है, ठीक है। और अगर पावर इवन आई भी है तो वो डिनोमिनेटर में आई है, जो कि जिसका हमें कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मान लो अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनकी जो पावर ऑड है, ऐसे फैक्टर जिनकी पावर ऑड है और न्यूमरेटर में आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? आइए अब हम उसको देखते हैं, ठीक है। सपोज करो, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, ठीक है। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है, कैसे? ऐसे x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। एंड सिमिलरली एक और क्वेश्चन इस तरीके से है, x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0, ठीक है। अब देखो अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो आइए देखो, अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी ना उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। लेकिन चेंजेस कहाँ आएंगे वो हम अच्छे से इसको समझेंगे, क्या कंसेप्ट है, क्या क्वेश्चंस कहना चाह रहा है ना, और क्यों ये स्पेशल केस है, ठीक है। देखो इधर देखो, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? ऐसे फैक्टर जिनकी पावर ऑड है, जिनकी पावर कैसी है, जिनकी पावर ऑड है उनसे हमें पॉइंट्स निकालने, और ऐसे फैक्टर जिनकी पावर क्या है, या जिनकी पावर इवन है उनसे हमें फैक्टर नहीं निकालने। अब देखो यहाँ पे ये पावर ऑड है, इधर पावर ऑड है, तो मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? 1 और एक 3, ठीक है। लेस देन है तो गाइज इधर प्लस माइनस और ये प्लस, ठीक है। और मुझे पार्ट ये वाला चाहिए, ठीक है। आओ लिखे, तो यहाँ से मेरे पास x क्या आ जाएगा? x क्या, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, तो क्लोज इंटरवल 1 से 3 आ गया, ठीक है। अब अच्छा इसको देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं। तो सेम यहाँ पे हमारे पास सेम कंसेप्ट रहेगा, इधर 1 इधर 3 प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो हमें ये चाहिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, अब देखो यहाँ पे जस्ट ओनली लेस देन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइज? 1 से 3। अब देखो इसमें ना इन दोनों में एक आंसर सही है और एक आंसर गलत है। लेकिन सर क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो थ्योरी ऐसे ही पढ़ी है। अब देखो इसमें क्या है, हमें समझना कहाँ पे है। देखो इधर हमें ना ये यहाँ तक तो सही है, हमें क्या करना है, जो इवन वाले पावर है ना इससे हमें पॉइंट्स निकाल के चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ से अगर आप इधर पॉइंट निकालोगे x इज इक्वल्स टू 2 आएगा। अब हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 2 रखने पे क्या इसमें सेटिस्फाई इक्वेशन करेगी या नहीं करेगी। अब अगर मैं x इज इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं, देखो इधर ये क्या हो जाएगा 0 और 0, अब देखो 0 इज लेस देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है, अरे कर रहा है नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एकदम करेक्ट है। और इसमें देखो इधर, इसमें देखो ये जो मेरा इवन पावर वाला फैक्टर है, यहां से मेरे पास पॉइंट आएगा x इक्वल्स टू 2। अब जब मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा तो 0 लेस देन 0 आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, जो कि फॉल्स हो गया, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जो ये है ना, ये वाला पॉइंट मेरा इस इक्वेशन में नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -2 करना पड़ेगा, ठीक है। 1 से 3 में मेरा 2 आ रहा है, लेकिन 2 हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। बस यही छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना था। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऑड पावर आ रही है उनके फैक्टर्स निकालो, उनके फैक्टर्स जो ऑड पावर्स वाले जो फैक्टर्स हैं उनसे पॉइंट्स निकाल के आप साइन डायग्राम बना के आप x की वैल्यू को लिख लो। लेकिन अगर आपके पास न्यूमिनेटर में इवन पावर आ रही है तो उनको तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें चेक करना है क्या उस पॉइंट पे वो एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो ठीक है, उसको कंसिडर करना है, और अगर नहीं करेगी तो उसको कंसिडर नहीं करना है। क्लियर सा फंडा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर और अच्छे से समझते हैं इसको। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं और एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन आता है इस तरीके से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। और हमें क्या बताना है? x बताना है, ठीक है। क्या बताना है? x बताना है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करेंगे हम, यस हमने 9 ले लिया, ठीक है। इधर प्लस माइनस और इधर यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो यहाँ से आपके पास x क्या आया? x बिलोंग्स टू व्हाट इज 9 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैसा लगेगा? यस क्लोज इंटरवल लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब देखो इधर, अब हमें चेक करना है ना, इस पॉइंट को चेक करना है क्या ये इसमें सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से हमें पॉइंट क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू 1, और 1 जब आप इसमें पुट करोगे, ठीक है, 1 जब आप इसमें क्या करोगे? पुट करोगे, तो 0 इज आएगा ना 0, है ना। और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है।
अब यहाँ पे जो है मेरे पास x इक्वल्स टू 1 आएगा, ठीक है। बट अब हमने जो यहाँ पे इंटरवल लिया इसमें 1 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यूनियन यस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, यूनियन 1, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब देखो, अब आपके मन में ना एक सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर हम जो है ऐसे जो फैक्टर जिनकी पावर इवन है वो पॉइंट्स कंसीडर क्यों नहीं करते हैं। देखो इधर मैं आपको कंसीडर वो भी करके बता देता हूं, ठीक है। कैसे, देखो इधर मान लो ये मेरे पास 9 और एक और पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो इधर प्लस माइनस, अब देखो इधर 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर रखो, कोई भी नंबर आप सोच लो, ठीक है। जैसे मान लो x इक्वल्स टू 2 रखते हो ना, क्या रखा आपने, x इक्वल्स टू 2 रखा। अब देखो 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और 2 माइनस 9, ठीक है, ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 2 माइनस 9 कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और पॉजिटिविटी नेगेटिव ओवरऑल इज नेगेटिव, और देखो 1 से और 9 के बीच में हमेशा नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब देखो 1 के इधर आ जाओ, 1 के इधर 0 रख दो, है ना, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, ये तो पॉजिटिव आ गया। x इक्वल्स टू 0 रखने पे इधर तो हमें पॉजिटिव मिल ही रहा है। अब देखो इधर 0 माइनस 9 कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें नेगेटिव ही मिल रहा है। तो देखो जो इवन पावर वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके पॉइंट्स के ना दोनों तरफ साइन चेंज नहीं होता है। अगर जैसे मान लो इधर नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव ही आएगा, तो इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करते हैं ना। हम क्या नहीं करते हैं, हम इसको कंसीडर ही नहीं कर, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते, और हमें क्या चाहिए, 9 के बाद वाला चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। अगर एक और एग्जाम्पल देखें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 9 इज लेस देन 0, ठीक है। अब हमें से यहाँ से अगेन x की जो है वैल्यू को निकालना है, ठीक है, ठीक है। आओ निकालें, है ना, कैसे निकालेंगे, देखो इधर एक पॉइंट मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, 9, और ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए हमें, नेगेटिव वाला चाहिए। अब देखो इधर x की वैल्यू, x बिलोंग्स टू, अब देखो ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 9, ओपन इंटरवल, 9 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, क्या नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। अब देखो इधर, अब यहाँ पे हमें चेक करना है क्या x इज इक्वल्स टू 1 और क्या x इज इक्वल्स टू 2 इसमें सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे जब आप x इज इक्वल्स टू 1 रखते हो तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन 0, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा, है ना। x इज इक्वल्स टू 2 रखोगे जो कि क्या आएगा, 0, अगेन 0 इज लेस देन 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहां से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा गाइस, यस 1 और 2 माइनस करना पड़ेगा। अब देखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ऐसे, कैसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, यूनियन 1 से 2, यूनियन 2 से 9, ठीक है। ये देखो इधर समझ में आ रहा है ना, अरे माइनस इन्फिनिटी से 1 आ रहा है, 1 इंक्लूड नहीं है, और 1 से 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 1 और 2 इंक्लूड दोनों नहीं है, फिर उसके बाद 2 से 9 आ रहा है, 2 इंक्लूड नहीं है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है ना। तो दोनों कैसे हैं, दोनों क्या है, दोनों सेम ही है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो ये था हमारा जो है स्पेशल केस, इसको आप अच्छे से समझ लो। हाँ, इसमें अगर आप बोलो कि सर 1 और 2 भी पॉइंट लेके बताओ, तो वो भी ले लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 लेके देख लेते हैं, इधर 9, इधर 2, इधर 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इधर, अभी देखो यहाँ पे क्या है, देखो 2 और 9 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले ले, सपोज करो 3 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, इधर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो 2 और 9 के बीच में ऑलरेडी वैसे ही नेगेटिव आ रहा है। अब देखो 2 और 1 के बीच में कुछ भी रखो, है ना, 2 के इधर कुछ भी रख लो, है ना, 1 रख लो, तो देखो 1 रखोगे, यहाँ भी 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और इधर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, ठीक है, ओके। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। और हमें चाहिए क्या, ये और ये चाहिए, ठीक है, 1 और 2 हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, कैसा, अगर आपके न्यूमिनेटर में कैसी पावर आ जाए गाइस, यस, अगर इवन पावर आ जाए तो उसको कैसे आप डील करोगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलो। अब देखो अभी तक हमने ना जो है अभी तक जो क्वेश्चन देखे वो केस 1 के क्वेश्चन थे, अब हम केस 2 के क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो केस 2 में क्या है, कुछ तो खास बात होगी जब इन क्वेश्चंस को केस 2 में रखा है, आइए देखते हैं क्या खास बात है। देखो इधर
फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। हमें जो है एक्स की ऐसी स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू को निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्या करे गाइस, सेटिस्फाई करे। अब देखो इधर यहाँ पे ना इस इक्वेशन को समझाने से पहले मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाऊंगा अगेन। देखो इधर अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखा है x इज ग्रेटर देन 1/x, ठीक है। अब देखो कोई जो ऐसा बच्चा होगा जिसने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है वो क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको शिफ्ट करेगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से आप क्या जाएगा, ठीक है, x प्लस 1 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, जो कि सरासर गलत है। कैसा है गाइस ये, जो कि सरासर गलत है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ऐसा होता कि 1/, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, तो मैं इस पॉजिटिव वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूं। लेकिन अब अगर हमें पता ही नहीं, हाँ अगर मान लो 1/, नेगेटिव कोई समथिंग नेगेटिव हो, है ना, इज ग्रेटर देन 0, तो तब भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे पता है। बस क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर मान लो ये जो x है, जो डिनोमिनेटर में x है, मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसको मैं जो है डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता, उसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो गाइस इसको मैं कैसे करूंगा फिर, तो देखो इधर इसको मैं फिर शिफ्ट करूंगा। क्या करूंगा, शिफ्ट करूंगा, लाइक x माइनस 1/x इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से करूंगा। और यहां से मेरे पास x एलसीएम आ जाएगा और क्या आएगा गाइस, x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास x प्लस 1 इंटू, ओके, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1/x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से मेरे पास 3 पॉइंट आएंगे, यहाँ से ये आएगा x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू 1, और ये भी आएगा x इज इक्वल्स टू 0। लेकिन यहाँ पे हमें x इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर नहीं करना है। क्या गाइस, x इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर नहीं कर, अच्छे से समझ लो कंसेप्ट गाइस, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे पॉइंट्स क्या आएंगे मेरे पास, -1, 0, 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमें पार्ट कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला। एक तो ये पार्ट आ जाएगा और एक ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे जस्ट ओनली ग्रेटर देन का साइन इक्वल नहीं है, तो ओपन इंटरवल -1 से 0 पे ओपन आएगा, ओके, यूनियन, और क्या आएगा गाइस, ये इधर 1 है ना, और ये आ जाएगा मेरे पास, यस, ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी, ठीक है। ये मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो अब दोनों में डिफरेंस आई होप देख सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को डील करेंगे। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से टर्म आती है, डिनोमिनेटर आता है, हमें नहीं पता डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गाइस, या शिफ्ट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चंस के ऊपर। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है ना। अब हमें यहाँ पे देखो नहीं पता है कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे। क्या करेंगे, यस, हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो चलिए आओ शिफ्ट करें। तो देखो 2 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है, माइनस शिफ्ट करेंगे, -1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, इसे एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 7, तो मेरे पास कितना जाएगा गाइस, यस, ये आ जाएगा 2 इंटू, देखो इधर यहाँ पे जो है, तो इधर यहाँ पे x माइनस 4 तो था ही सही, ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 7, माइनस यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आएगा मेरे पास, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो जब आप इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2x स्क्वायर, ओके, माइनस 16x, ओके, व्हाट इज माइनस 16x प्लस 16, ठीक है, एंड हियर इज माइनस, जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर, ओके, प्लस 8x, ओके, माइनस 7, एंड इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1, x minus 2 into x minus 7 which is greater than or equals to 0, ठीक है। चलिए इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा ना, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम लाइक x स्क्वायर, एंड वी गेट माइनस 4x एंड प्लस 9, एंड इट इज डिवाइडेड बाय x minus 1 into x minus 2 into x minus 7 which is greater than equals to 0, ठीक है। अब देखो आप ऑब्जर्व करो, जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन है, जो न्यूमरेटर है, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5,
अरे बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इसे ऑब्जर्व करो, क्या ये जो एक्सप्रेशन है मेरी पॉजिटिव है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो जब मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाले से तो मेरा कोई भी मतलब नहीं है। तो देखो मेरे पास क्या बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ से पॉइंट्स निकालना है, क्या निकालना है गाइस, यस। तो देखो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है ना वो ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखो पॉइंट कौन कौन सा है मेरे पास, 1 2 एंड 7, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा जो है x जो है ना तो 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 7 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा 0 आ जाएगा, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन वाला पार्ट, एक तो ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो यहाँ से मैं x लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, अब देखो ओपन इंटरवल 1 से 2 यूनियन ओपन इंटरवल 7 से इंफिनिटी, ठीक है। ओपन क्यों लग रहा है ना, पता है। अब देखो आप बोलोगे कि यहाँ पे तो इक्वल लग रहा है, हमने क्लोज इंटरवल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने यहाँ पे हमने पहले बता दिया, यहाँ पे 1 और 2 7 नहीं होना चाहिए। आप लोग चमत्कारी हो, आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पे क्लोज लगा दोगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ज्यादा चमत्कार नहीं करना है, तो जैसा पढ़ाया गया है वैसे ही हमें उसको अप्लाई करना है। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, चलिए अब देखो इधर, अब हम यहाँ पे देखो हमें असल में जो क्वेश्चन पूछा क्या गया है वो तो देख लेते हैं। देखो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज को पूछा गया है। क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। आइए अब देखो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो इधर क्या 1 से 2 में कोई इंटीग्रल वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही। 7 और इंफिनिटी के बीच में स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आ रही है, 8 आ रही है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। 7 पता ना क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 7 तो इंक्लूड है ही नहीं। तो हमारा जो फाइनल आंसर वो कितना है, 8 है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में देखो, अब देखो इसमें ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से लोग क्या बोलेंगे कि सर लॉग ले लो, क्या ले लो, लॉग ले लो। अब देखो क्या यार आपको लॉग m माइनस एन कुछ पता है क्या, नहीं पता है ना, तो हम लॉग नहीं ले सकते। देखो हम इसको क्या करने वाले हैं, हम इसको करेंगे, इसको ना आप इधर शिफ्ट कर दो ना, क्या कर दो, इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे देखो, अच्छा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे बेस ई है ना, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ ई रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स टू 1। अरे लिख सकता हूँ ना, तो ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास ई रेज़ टू पावर 0 इज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 1। क्लियर। तो अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा तो ये हो जाएगा 0 विच इज ग्रेटर देन 1 बाई एक्स माइनस 1। तो इधर क्या हो गया गाइस, अब देखो इधर 0 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे जब मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट समझना है आपको, क्या कि अगर हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, वेवी कर्व मेथड यूज करते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बट साइन चेंज हो जाएगा, तो ये होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, ओके, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये जो साइन है इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट क्या आया मेरे पास, क्या आया बोलो, क्या आया 0 और 1, क्या आया 0 और 1। और यहाँ पे ध्यान रखो x मेरा 0 नहीं होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो इधर क्या है, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए ना, इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट चाहिए, एक तो ये और एक ये। तो यहाँ पे मेरे पास x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 पे ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी पे। अब देखो 1 पे क्यों आया ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, जस्ट ओनली ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। अब देखो इधर अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, सेम पैटर्न पे आ गया हमारे पास, क्या कि अगर, अब देखो इधर यहाँ पे डिनोमिनेटर, इधर देखो ये जो पार्ट है मुझे नहीं पता जो डिनोमिनेटर में एक्स है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करूंगा। तो जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे x माइनस 5 है और ये x प्लस 1 काट, तो यहाँ पे x माइनस 1 आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा,
ए स्क्वायर लाइक 1 प्लस 2x, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। कुछ इस तरीके से आएगा, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में है x माइनस 1 x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, टाटा बाय बाय हो गया, क्या हो गया, यस टाटा बाय बाय हो गया इसका। अब देखो इधर ये क्या बना मेरे पास, अब देखो 2x माइनस 4x विच इज माइनस 2x, 1 प्लस 5 विच इज 6 अपॉन x माइनस 1 ओके एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है एक तो क्या है हमारे पास, यस नेगेटिव है, ठीक है। तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा, और 2 कॉमन लेके इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। 0 अपॉन समथिंग अगर हमें पता है तो वो 0 है, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अब देखो मेरे पास जो पॉइंट्स आएंगे ना वो क्या क्या आएंगे, देखो इधर -1 1 एंड 3। अब देखो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x जो है हमारे पास एक ना तो -1 होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए, ठीक है। ये इधर देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमें क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए, इट मीन्स लाइक दिस एंड दे। तो जब हम यहाँ पे x लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 पे क्या आएगा गाइस, यस ओपन इंटरवल आएगा, और यूनियन, और यहाँ पे क्या आएगा 1 से 3, बट देखो यहाँ पे 3 पे ना क्लोज इंटरवल आएगा, कैसा आएगा, क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है। तो जो है गाइस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको अच्छे से समझने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इवन पावर वाले, ऑड पावर वाले, कहाँ पे इक्वल लगना है, कहाँ पे इक्वल नहीं लगना है, कहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, कहाँ पे क्लोज इंटरवल लगेगा। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, और जहां कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। ओके तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और एक शानदार अमेजिंग धमाकेदार लेक्चर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।